हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज सुबह नोटिफिकेशन जारी की गई थी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, जिसमें बताया गया था कि आज आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है और 8 से लेके 10 तारीख के बीच में आपके जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपको फ़ीस भी जो जमा करानी रहेगी वो भी 8 से 10 तारीख के बीच में जमा करानी रहेगी। तो आज अपन इन सारी बातों पे बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रही है। अभी मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, जितनी अभी तक मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई हैं उनमें क्या कट ऑफ रही है और काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। ये जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का आपका, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ज़रूरी हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो आज अपन इन सब चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं और साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट की, हर प्रोग्राम की जो कट ऑफ आई है उसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यूरेट पीजी और बाकी एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाती है। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये एक नोटिफिकेशन थी जो सुबह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि आज आपकी 7 जुलाई को शाम तक आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। एंड कल यानी 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में आपका जो फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने रहेंगे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हों हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बट जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो वो भी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वो आपको लेके जाने रहेंगे 8 से 10 के बीच में। और अगर आपका जैसे फिज़िकल वेरिफिकेशन हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का, मतलब पहले आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना रहेगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रखा है तो आपको आपका डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स का फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आप फ़ीस जमा कराइए। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आपकी जो फ़ीस है वो जमा करानी रहेगी। और इस तरीके से पूरा प्रोसीजर है इस चीज़ का। फ़ीस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है कि हर प्रोग्राम की कितनी कितनी फ़ीस है, फ़ंड्स वगैरह किस तरीके से बताए गए हैं, वो पूरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसके अंदर आप फ़ीस को समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बताया गया था पहली प्रवेश सूची के बारे में। इसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक तो फ़ेज़ 1 की एक्टिविटी है और एक नीचे फ़ेज़ 2 की एक्टिविटी है, जिसके अंदर दो जो रेड सर्कल बन रखे हैं, एक तो मेरिट लिस्ट और एक मेरिट बाय प्रोग्राम है। तो इन दोनों ही जगह जाके अपने जो प्रोग्राम वाइज आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट के अंदर तो अगर आप जाएंगे तो राउंड 1 सेलेक्ट करके आप सारी ही मेरिट लिस्ट एक साथ देख पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम वाइज आपको देखना है तो आप मेरिट बाय प्रोग्राम वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे, उस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे और वहाँ पे जाके आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जिस फील्ड से हैं आप, जिसके भी चेक करना चाहते हैं उसकी मेरिट लिस्ट आपको खुल जाएगी। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको राउंड 1 बोलता है। अब आज बहुत कमेंट आए थे जिसमें पूछा कि राउंड 1 क्या है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ना बच्चों के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, वो ज़्यादा होते हैं, तो वो एक लिस्ट में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सीट ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है ना, उसके अंदर एक से ज़्यादा राउंड्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा मेरिट लिस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो राउंड 1 है एक्चुअली यही है कि इसमें अपनी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है। अब बहुत सारे प्रोग्राम आप आने वाले दिनों में देखेंगे जिसके अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, मतलब चार मेरिट लिस्ट निकल रही है एक प्रोग्राम के अंदर। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। अभी अपन राउंड 1 की मतलब अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी आई है, रिलीज़ कर दी गई है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 12 बजे तक, अभी तक इन प्रोग्राम्स की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ एसएफएस प्रोग्राम का एमए एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमए हिंदी, एमए राजस्थानी लैंग्वेज, MSc होम साइंस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, MSc होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली डेवलपमेंट, MA सोशियोलॉजी, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जियोलॉजी, आपका एंथ्रोपोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, हिस्ट्री, बॉटनी, जैन स्टडीज़ एंड आर्कियोलॉजी, आपका IRAS, फ्रेंच, MA फ्रेंच, डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर, फिज़िक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फ़िलासफ़ी, ऐसे करके ये सारी प्रोग्राम्स हैं। आपका पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ABST हो गया, म्यूज़ोलॉजी एंड कंजर्वेशन हो गया, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी, SFS, जूलॉजी एंड EFM एंड इकोनॉमिक्स। इनकी जो मेरिट लिस्ट अभी तक जारी कर दी गई है। अगर आप
चेक करते हैं और उसकी मेरिट लिस्ट आपको अभी नहीं मिलती है, तो ये धीरे धीरे अपलोड होनी शुरू हो गई है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको 8 से 10 तारीख के बीच में ही आपको जमा करनी रहेगी। मतलब अगर आपकी मेरिट लिस्ट कल या परसों तक रिलीज़ होती है तो उसमें आपको डेट बता देंगे, मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ होगा ना मेरिट लिस्ट का, उसके अंदर आपको बता देंगे कि आपकी जो काउंसलिंग को रहेगी वो इतने टाइम तक रहेगी। बट ये जो 7 तारीख को, मतलब आज जिनकी आ चुकी है, उनका 8 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग रहेंगी। वैसे जो काउंसलिंग की जो एक्चुअल डेट है, जो टाइमिंग है, वो आपको आपके जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर ही आपको मिलेंगी। एंड आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी चीज़, उसकी भी डिटेल आपको उस मेरिट लिस्ट में मिलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए एंड वहाँ पे अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसको चेक करिए। एंड उसके अंदर आपको टाइमिंग बता रखा होगा। जैसे क्या होता है ना कि मैंने कुछ जैसे मेरिट लिस्ट चेक करी, उसके अंदर जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको जैसे 9 से लेकर 11 बजे के बीच में बुलाया, ठीक है ना। ओबीसी के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं उसका उनको 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में बुलाया, तो उसकी डिटेल आपको मेरिट लिस्ट में मिलेंगी। इसमें हम एक ओवरव्यू देखने वाले हैं जनरली इस वीडियो के अंदर, तो किस तरीके से क्या रहने वाला है। ये तो हैं अभी तक जो रिलीज़ हो चुके हैं। बाकी अब देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी रही है हर प्रोग्राम की। तो ये आपका पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ रहता है, जिसके अंदर अनरिजर्व की जो मेरिट लिस्ट गई है वो 72.28 गई है। एंड ओबीसी की 42.23, एससी की 62.30, एमबीसी की 68.93, एसटी की 50.47, ईडब्ल्यूएस की 57.15। इसके बाद अपना स्टैटिस्टिक्स एमएससी स्टैटिस्टिक्स, जिसकी अनरिजर्व्ड की 53.44, ओबीसी की 45.90, एससी की 37.11, एमबीसी की 40.80, एसटी की 44.30, ईडब्ल्यूएस की 44.60 एंड यूनिवर्सिटी वार्ड की 44.80। अगर आप इतना मिनिमम मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपको टाइम बता दिया गया होगा। उसके अकॉर्डिंगली ही आप देख के तो अपना काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं चेक करी है मेरिट लिस्ट, तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें दूसरा मौका नहीं दिया जाता है। अगर आपकी काउंसलिंग एक बार मिस हो गई तो आपको दूसरी बार नहीं दिया जाएगा। वो सीट जो होती है वो किसी और को दे दी जाती है, उसके बाद वो पास ऑन हो जाती है। तो प्लीज़ इस डेट को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा एंड जितना जल्दी हो सके अगर आपका लिस्ट में नेम है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करवाइएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन उसको कंप्लीट कराइएगा। इसके बाद एमए हिंदी की अनरिजर्व की 54.20 रही है, ओबीसी की 45.97, एससी की 40.16, एमबीसी की 33.83, एसटी की 44.25, ईडब्ल्यूएस की 39.33। इसके बाद आता है अपना एमए राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर की। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका जो कट ऑफ रही है ये रहा है। एंड होम साइंस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन की इस तरीके से आपकी जो मेरिट लिस्ट गई है। एंड होम साइंस फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन की। इसके बाद अपना आता है फैमिली डेवलपमेंट की, एमए सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या एसएफएस की जो कट ऑफ गई है। जियोलॉजी की आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं एंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। उसमें पूरे नेम वाइज, फॉर्म नंबर वाइज आपको ये पूरी डिटेल दी गई है। इसके बाद आपका एंथ्रोपोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग की, एमए हिस्ट्री की इस तरीके से रही है कट ऑफ। एंड देन बॉटनी की, पीजी डिप्लोमा इन जैन स्टडीज़ एंड आर्कियोलॉजी एसएफएस का प्रोग्राम जो है उसके अंदर। आईआरएस के अंदर कि आपका एमए फ्रेंच के अंदर आपका जो कैटेगरी वाइज आपकी जो परसेंटेज है ये आपकी इसकी कट ऑफ रही है। इसके बाद आपका पीजी डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर, काफ़ी अच्छी मेरिट लिस्ट देखने को मिली है, इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है। एंड जैसा कि मैंने आपको कमेंट्स में बताया था कि आप अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि पेपर लेवल बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कट ऑफ के ऊपर। एंड जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रहा कि बहुत सारी कट ऑफ जो है जितनी रहती हैं उनसे भी नीचे गई हैं इस बार, तो काफ़ी अच्छा आपका देखने को मिला है। एमए फिज़िक्स की आप देख सकते हैं एंड एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस की ये कट ऑफ रही है। देन आपका फ़िलासफ़ी, ये आपका मास्टर ऑफ पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अनरिजर्व की 37.23, एमकॉम की एबीएसटी की। अब जैसे आपने देखा होगा कि पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ अनरिजर्व की ही डिक्लेयर हुई है,
तो इनकी जो आएगी, अब सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, उसके अंदर बाकी चीज़ें कवर होंगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी सीट जब तक भर्ती नहीं है, जैसे नहीं भर्ती, उस तरीके से लोग मेरिट लिस्ट निकालते रहेंगे। इसके बाद आपका ABST की एंड MA म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन के अंदर, आपका MA MSc मैथमेटिक्स के अंदर इतनी आपकी कट ऑफ रही है इसकी। MA MSc साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी SFS का जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपका 65.63 एंड आपके ST की 54.82। काफ़ी अच्छी मेरिट लिस्ट देखने को मिली है। MCOM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी अनरिजर्व की 49 में आपका सिलेक्शन हुआ है। EWS की 36.11, OBC की 36.98। इसके बाद MSc केमिस्ट्री में अनरिजर्व की 70 गई है इस बार एंड OBC आपका 66.89 तक इसकी आई है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके अंदर एक तो ये हाईएस्ट है पहले नंबर पे और सेकंड नंबर पे जो दे रखी है वो लोवेस्ट अपना, तो ये हाईएस्ट 69.24 एंड लोवेस्ट अनरिजर्व की 54.0 बन गई है। OBC की 46.23, SC की 38.16, ST की 45.50, EWS की 39.86, MBC अपना 42.91 एंड फिजिकली हैंडीकैप 36.88। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी जो आपका SFS का प्रोग्राम है उसकी कट ऑफ आपके सामने है। जूलॉजी की, MSc जूलॉजी SFS प्रोग्राम की, EFM MCOM, MA इकोनॉमिक्स। आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको नेम वाइज पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपका PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की हाईएस्ट आपका 81.25 एंड लोवेस्ट 47.73 रही है। इसके बाद आपका MCOM फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल SFS प्रोग्राम की लोवेस्ट आपकी 39.65 गई है एंड आपका जियोग्राफी की 74.50। इसमें थोड़ा सा अपन को अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, काफ़ी हाई कह सकते हैं कि अनरिजर्व की गई है एंड OBC 72.29। आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था जियोग्राफी का, काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें PG डिप्लोमा करते हैं। अगर आपका इसमें सिलेक्शन मतलब PG करते हैं, डिप्लोमा तो नहीं होता इसके अंदर। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपका कितना स्कोर रह रहा है और कितनी कट ऑफ गई है आपकी MA पॉलिटिकल साइंस की। और निराश नहीं होना है क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट भी आनी है, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आनी है। तो देखते हैं इसके बाद किस तरीके से जाता है। ये जो कट ऑफ है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे है। पॉलिटिकल साइंस के आपके सामने है, सोशियोलॉजी की, और ये है आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको मतलब एक ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपसे आपका ग्रुप इंटरव्यू किया जाएगा या आपसे सवाल किए जाएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। काउंसलिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके 10th से लेकर अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करी है, जो भी मार्कशीट्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वेटेज क्लेम कर रहे हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या आप कोई भी फ़ीस का कंसेशन मांग रहे हैं तो आपका टैक्स पे का एक वो होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो चीज़ हो गई। तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने रहेंगे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें नहीं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आधार कार्ड, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी का 2 सेट बना लीजिएगा, और साथ में आधार कार्ड ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी का सेट। और इसके साथ साथ आपको कम से कम 8 to 10 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ अफिक्स करनी रहती है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और अपना जो स्टेपलर है एंड जो गम है उस चीज़ को लेके जाइएगा। वहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड ज़्यादातर नहीं हो पाती हैं, तो काफ़ी परेशान रहते हैं बच्चे इन चीज़ों के कारण। एंड फ़ोटो का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, तो अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है कम से कम 8 to 10 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा। एंड डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट तैयार करके इनकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो लगती हैं एंड बाद में फिर आपको एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड वहाँ से फिर आपको एक एक करके बुलाया जाता है, जिसमें एक पूरा पैनल होता है टीचर्स का, वहाँ फैकल्टीज़ का। वो आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 10 से लेकर आपके अभी तक के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फिज़िकली चेक करते हैं हर एक चीज़ को। अगर उनको कुछ भी डाउट लगता है या कोई भी चीज़ उनको लगता है तो आपसे वो पूछ लेते हैं।
और वो चीज़ आपको क्लियर करनी रहती है। तो ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है काउंसलिंग के अंदर, बस आपके डॉक्यूमेंट्स का एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अभी तक वो डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, और किस तरीके से क्या है, अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें बस इसके अंदर चेक की जाती हैं। अगर इनमें कोई भी गलती नहीं मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम या कोई इशू अराइज नहीं होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बोल देते हैं कि आप इतने टाइम तक अपनी फ़ीस जो है जमा करा दीजिएगा। ज़्यादातर आपको यही बोलते हैं, आपको जैसे कल होगा तो कल आपका अगर 2 बजे तक आपका काउंसलिंग हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको वो बोल देंगे कि आज शाम के 5 बजे तक या 10 तारीख तक अपनी फ़ीस जो है वो जमा करा दीजिएगा। तो वो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ फैकल्टी से ही मिलेंगी, वहाँ जो पैनल से हैं वही आपको ये चीज़ बताएंगे। एंड अभी आपको फ़ीस नहीं जमा करानी है, सबसे पहले आपको काउंसलिंग होनी है और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी का सेट, फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, अपना जो ग्लू हो गई वो, अपना स्टैपलर, ये सारी चीज़ें अपनी रख के लेके जाइएगा, ठीक है। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो ढेर सारी बधाइयाँ आपको, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जिनका नहीं हुआ है, मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी थोड़ा वेट कीजिए। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही आई है, अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आनी बाकी है, थर्ड फोर्थ, अभी 4 मेरिट लिस्ट निकलती हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स की। तो वेट कीजिए, देखते हैं किस तरीके से अभी जाती है। जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आती रहेंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि कितनी कितनी कट ऑफ रह रही है, कितना कितना रह रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है यूरेट पीजी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट की काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी रहता है, अगर आप कल जाते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। एंड एलएलएम के अंदर सवाल आए थे कि एलएलएम का अभी तक आया नहीं है। देखिए अभी जितनी आई है ना 12 बजे तक मैंने इसके अंदर कवर कर लिया, एंड अभी भी बहुत सारी जो है आनी बाकी है। तो वैसे तो टाइम दिया गया 8 से 10 तक, ठीक है। आज जितनी आनी थी उतनी रिलीज़ हो गई, जितने प्रोग्राम्स की, कल जितनी आएगी उतनी रिलीज़ हो जाएगी। एंड जो ये 8 to 10 दे रखा है ना, ये उनके लिए दे रखा है जो आज उनकी आ गई है। अब आपको जो टाइम देखना रहेगा ना आपकी काउंसलिंग का, वो आपको मेरिट लिस्ट के अंदर ही मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल कल अगर आपका किसी प्रोग्राम को जो आज नहीं आया वो कल रिलीज़ होता है आपका, तो आपका जो टाइम होगा ना कि आपको कब तक कराना है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, आपकी फ़ीस कब तक जमा होगी, उसकी डिटेल आपको आपके मेरिट लिस्ट में मिलेगी, ओके। वैसे अगर परसों अगर कोई मेरिट लिस्ट आती है आपकी, रिलीज़ होती है किसी प्रोग्राम की, तो उसकी डिटेल आपको आपके मेरिट लिस्ट में दिखनी पड़ेगी। एंड जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वैसे तो ओवरऑल मैंने जितने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स उनकी लिस्ट मैं सारे जो आपके मेरिट लिस्ट उनको देख के इन डॉक्यूमेंट्स को निकाल लिया। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर रखी है, आपको टाइम भी बता रखा है, आपको डेट भी बता रखी है। तो आप मेरिट लिस्ट को गो थ्रू कीजिए, एंड अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम है तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए एंड आगे प्रोसीड कीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे, दोनों ही आईडी आपके स्क्रीन के ऊपर है। और एलएलएम की रही बात, तो एलएलएम का आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, देखते हैं 1-2 दिन में आती है या नहीं आती। बाकी जब मेरी लास्ट बात हुई थी उन्होंने यही बोला था कि शायद मेरिट लिस्ट रिलीज़ होते होते, आपकी काउंसलिंग होते होते जुलाई एंड हो जाए। अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं फाइनल ईयर के। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एलएलएम की मैं आपको बताते रहूँगा, बट अभी तक ये सीन है कि अभी इसमें कोई भी कंफर्मेशन, कोई क्लैरिटी नहीं है। लास्ट जब मेरी डिपार्टमेंट में बात हुई थी उन्होंने यही बोला था कि 10 जुलाई के बाद ही कोई क्लैरिटी मिल पाएगी इस चीज़ के ऊपर कि कब तक आपका जो फाइनल का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होता है एंड कब तक आपका काउंसलिंग का शेड्यूल बनाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। वैसे उन्होंने जो टाइम मुझे बताया था वो जुलाई के एंड तक बताया था कि 20-25 जुलाई तक हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं किस तरीके से क्या रहता है। आई होप वो जल्दी ही रिलीज़ हो जाए। बाकी हमेशा से ट्रेंड रहा है कि एलएलएम की जो काउंसलिंग आती है वो बहुत डिले होके बहुत लेट आती है, क्योंकि हर बार ही क्या होता है एलएलबी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो डिले हो जाते हैं एंड उसके कारण उनका रिज़ल्ट डिले होता है, उसके कारण काउंसलिंग डिले हो जाती है। तो इस कारण से ये हमेशा ही डिले देखने को मिलता है। अब देखते हैं इस साल कितना डिले देखने को मिलता है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट करके
बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ढेर सारी बधाइयाँ आपको अगर आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में देखते हैं किस तरीके से मेरिट लिस्ट आती है। बाकी जैसी भी रहती है मैं वीडियो के माध्यम से वो सब चीज़ें कवर कर लूँगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।